हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशंस। हम फिर से प्रेपरेटिव सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक फार्मासिस्ट, जी पैट, ड्रग इंस्पेक्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो कैसी चल रही है, कमेंट डाउन करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज़ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? हिपोक्रेट्स, गेलन, सिडलर, थियोफ्रेट्स। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है दैट इज हिपोक्रेट्स। गेलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट और सिडलर क्या है? जिसने टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी। डिफाइन द मतलब जिसने फार्माकोग्नोसी की वो यूज़ किया था। गेलन है फर्स्ट फार्मासिस्ट और जो हिपोक्रेट है उसे हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। थियोफ्रेट्स इज आई थिंक रिलेटेड टू प्लांट, जिसने प्लांट्स के रिगार्डिंग किया था। आई एम नॉट श्योर बट नेक्स्ट, कॉटन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl 66%, H2SO4 या आयोडीन वाटर। जो कॉटन है वो किस में सॉल्युबल होती है? तो जो कॉटन है ये डाइल्यूट HCl में इंसॉल्युबल है, HCl में भी इंसॉल्युबल है, 66% H2SO4 में ये सॉल्युबल है कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द मिनरल फाइबर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मिनरल फाइबर है? नायलॉन, ऑरलॉन, टर्लीन या एस्बेस्टॉस। तो इसमें जो मिनरल फाइबर है दैट इज़ नायलॉन इज सिंथेटिक, ऑरलॉन इज सिंथेटिक, टर्लिन इज सिंथेटिक। जो हमारा मिनरल फाइबर है दैट इज़ एस्बेस्टॉस। एक और है इसमें मिनरल फाइबर दैट इज़ ग्लास। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मिर। जो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मिर है दिस इज मायरोजेलन बाल्सिमम, कॉमीफेरा मोरमोल, लोबेलिया निक्टोनीफोलिया या हाइलोरिया एंटी डाइसेंट्रिका। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स है मिर का दैट इज़, मिर क्या है? बेसिकली रेजिन है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है दैट इज़ कॉमीफेरा मोल। हाइलोरिया एंटी डाइसेंट्रिका है कुर्ची का बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट इज आइपोमिया बिलोंग्स टू फैमिली। जो आइपोमिया है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सोलिनेसी, कैनाबिनेसी, कन्वनव्यूलेसी या पाइनेसी। तो जो आइपोमिया है इसकी जो फैमिली है दैट इज कन्वनव्यूलेसी। कन्वल्व्यूलेसी इज द फैमिली ऑफ आइपोमिया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है आइपोमिया पर्गा। नेक्स्ट इज इन डेमोग्राफिक साइकिल हाई स्टेशनरी स्टेजेस। जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसमें जो हाई स्टेशनरी स्टेज है वो कौन सी होती है? सेकंड स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज है या फिफ्थ स्टेज है? तो जो डेमोग्राफिक साइकिल है इसमें जो हाई स्टेशनरी स्टेज है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज मीन्स इसमें नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ। जितने बर्थ हैं उतने डेथ। सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं हाई एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड को बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज और फिफ्थ स्टेज इज डिक्लाइनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है? सेकंड में एक्सपेंडिंग में डेथ रेट कम हो जाता है और बर्थ रेट इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट इंक्रीज होता है। और जो फिफ्थ स्टेज है दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज, इसमें क्या होता है? बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज स्काल्ड इज एन इंजरी कॉज्ड बाय। जो स्काल्ड है वो इंजरी होती है किसके कारण होती है? फ्रैक्चर होता है तब, मॉइस्ट हीट के कारण, ड्राई हीट के कारण या माइनर सर्जरी के कारण। तो जो स्काल्ड है जो इंजरी होती है दैट इज ड्यू टू मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज गिवन बाय। जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है वो किसने मतलब किस में होती है? स्टोक्स लॉ, डार्सी लॉ, हेबर्स प्रोसेस या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है दैट इज डार्सी लॉ। स्टोक्स लॉ में आता है विस्कोसिटी का और हेबर्स प्रोसेस में आ जाता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंट्रावीनस इंजेक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आईवी इंजेक्शन के लिए ट्रू नहीं है, गलत है? डायरेक्टली गिवन इन ब्लड
या डोज इसकी जो होती है 1 ml भी, हम 1 ml से लेके 500 ml तक हम IV रूट के थ्रू दे सकते हैं, या सस्पेंशन एंड ऑयली प्रिपरेशंस आर गिवन बाय दिस रूट, या ऑल दी अबव। तो इसमें जो स्टेटमेंट नहीं ट्रू है दैट इज़ ब्लड में देते हैं, ठीक है। इसकी जो डोज़ है 1 ml से 500 तक वेरी करती है। कई बार इंजेक्शन 1 ml जैसे हम ड्रिप लगाते हैं वो भी IV देते हैं, वो 500 ml तक हम दे सकते हैं। बट इसमें क्या है, जो सस्पेंशंस है या ऑयली प्रिपरेशंस है वो हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट इज़ रोजेट क्रिस्टल्स आर शोन बाय, जो रोजेट क्रिस्टल्स है वो किस में होते हैं, क्लव, फेनल, कोरिएंडर, या बोथ A एंड B, और क्लव या फेनल दोनों में होते हैं। तो जो रोजेट क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं फेनल में, क्लव में होते हैं क्लस्टर क्रिस्टल्स, क्लव में होते हैं क्लस्टर क्रिस्टल्स, और कोरिएंडर में होते हैं प्रिज्म क्रिस्टल्स। तो फेनल में होते हैं रोजेट क्रिस्टल्स, तो इसका सही आंसर है फेनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो ब्लू शिफ्ट है उसे हम क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो जो ब्लू शिफ्ट है दैट इज हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ये जो शिफ्ट होती हैं ये किस में होती हैं, यूवी वाले, मतलब यूवी रेडिएशंस में। नेक्स्ट इज सेल्स अरेंज्ड इन क्लस्टर्स लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स इन बैक्टीरिया कॉल्ड, बैक्टीरिया में अगर जो सेल्स होते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स क्लस्टर्स की तरह अरेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निमोनोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, या स्पायराचीट। तो जो सेल्स क्लस्टर्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। न्यूमोकोकाई होते हैं ये डिप्लोकोकाई होते हैं डबल सेल्स, स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं चेन में, और जो स्पायरोचीट होता है दैट इज स्पाइरल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अमंग द फॉलोइंग, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, पोलियोमाइलिटिस, या टेटनस। इनमें से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन सी है, तो जो इनमें से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है दैट इज पोलियो, जो पोलियोमाइलिटिस है दैट इज़ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। चिकन पॉक्स और जो डिप्थीरिया हैं ये कौन सी इन्फेक्शंस हैं, दीज आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और जो टेटनस है दिस इज़ अ सरफेस इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज वुचरीरिया वैनक्रॉफ्टाई इज़ द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर, जो वुचरीरिया वैनक्रॉफ्टाई है ये कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका है, रेबीज़ का है, फिलेरियासिस का है, प्लेग में होता है ये, या हुकवॉर्म इन्फेक्शंस में होता है। तो जो वुचरीरिया वैनक्रॉफ्टाई है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फॉर फिलेरियासिस, और एक इसका और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ब्रूगिया मिलाई। रेबीज़ का है लाइसा वायरस, प्लेग का है यर्सीनिया पेस्टिस, और हुकवॉर्म इन्फेक्शंस का है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। रेबीज़ का लाइजा वायरस, प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस, हुकवॉर्म इन्फेक्शन का है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस और कॉल्ड एज, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वाटर बॉर्न डिजीज़, या नन ऑफ द अबव। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं उन्हें हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। और एक और होती है, एक वर्ड है इटेरोजेनिक डिजीज़। इटेरोजेनिक ये क्या होती हैं, जब फिजिशियन ने कोई हमें ऐसी ड्रग दे दी जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इटेरोजेनिक डिजीज़। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, इनमें से कौन सी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है जो लिपिड के लेवल को कम करती है, कोलोफनी, वोजवेलिया, गूगल, या पोडोफाइलम। तो इनमें से जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है गैस कीजिए, तो दैट इज़ गूगल। जो कोलोफनी है ये है डायूरेटिक ड्रग, वोजवेलिया जो है दिस इज़ यूज्ड इन रूमेटिक अर्थराइटिस, और पोडोफाइलम है एंटी
कैंसर। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में करते हैं। वोजविल या कोलोफेनिया डायूरेटिक है। गूगल इज हाइपोलिपिडेमिक ड्रग और पोडोफाइलम इज एंटी कैंसर। नेक्स्ट इज येलो कलरिंग सब्सटेंस इन टर्मरिक इज कॉल्ड। जो टर्मरिक में येलो कलर का सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? करक्यूमिन कहते हैं, करक्यूमिनॉइड्स कहते हैं, फ्लेंड्रीन कहते हैं या अल्फ़ा करक्यूमिन्स कहते हैं। तो जो येलो कलरिंग सब्सटेंस है टर्मरिक में उसे हम कहते हैं करक्यूमिनॉइड्स। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ चीज़। इनमें से कौन सा है जो चीज़ की प्रेपरेशन में हम यूज़ करते हैं? पेप्सिन, रेनिन, पपायन या स्यूटीलेन्स। तो जो हम चीज़ की प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं दैट इज़ आई होप कि सबको पता होगा, दैट इज़ रेनिन। पेप्सिन इज़ इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम। पपाइन हम मीट टेंडेंसी फायर और अल्कोहल बेवरेजेस में यूज़ करते हैं और ये बर्न्स में यूज़ करते हैं। स्यूटीलेन्स करते हैं हम बर्न्स में यूज़। नेक्स्ट इज़ लोन लाइसेंस इज इशूड इन। जो लोन लाइसेंस है वो किस फॉर्म मतलब इसमें इशू होता है? 24A में, 25A में, 24B में या 25B में। तो जो लोन लाइसेंस है वो हम इशू करते हैं, जो फॉर्म नंबर होता है दैट इज़ 25A। इसकी जो एप्लीकेशन है लोन लाइसेंस की वो हम देते हैं, एप्लीकेशन होती है 24A में देते हैं लोन लाइसेंस के लिए, और जो इशू करता है लोन लाइसेंस इशू होता है वो होता है 25A में। और जो 24B है और 25B है दिस इज़ फॉर रीपैकिंग लाइसेंस। 24B में हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर रीपैकिंग लाइसेंस, और इसमें होती है इशू होती है जो हमारी लोन मतलब रीपैकिंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है, जो रीपैकिंग के लिए हमें इशू मिलता है 25B में, और लोन लाइसेंस इशू होता है हमें 25A में। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपकी जो मैं प्रेपरेशन सीरीज़ बना रही हूँ थोड़ा सा भी मदद कर रहा है आपको अच्छे से पढ़ने में, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि जो फ्यूचर में नोटिफिकेशंस है जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास साथी के साथ आती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।